गाइस, तो जनाब हम लोग ऑफिस से घर वापस आ गए हैं और हमने क्या किया, हमने खाना खा लिया। ठीक है, अब मैं क्या करने लगी हूँ, एक्चुअली आज क्या है, फ्राइडे है और फ्राइडे को बहुत कहने को तो हाफ डे होता है स्कूलों का भी और हमारे ऑफिस का भी। बट होता कुछ यूँ कि फिर भी टाइम जो है ना बड़ा ही कोई शॉर्ट होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जुम्मा होता है, जुम्मे के लिए सारी चीज़ें नमाज और ये सारी चीज़ों में टाइम निकल जाता है। तो मैंने सोचा कि आगे 2 दिन छुट्टी है तो मैं क्या करूं कि मैं आज अपने थोड़ी सी रूम की क्लीनिंग कर लेती हूं, ताकि अगले दिन जो मेरा वीकेंड है वो अच्छे से गुजर जाए, आराम से गुजर जाए। और जो मेरे और बाकी के पेंडिंग काम होते हैं वीकली, वो मैं आराम से कर लूँ। तो आज मैं क्या करने लगी हूँ, आज मैं अपने काउंटर को सब क्लीन करूँगी, इसलिए कि आगे रेस्ट मिल जाए इसलिए। तो जनाब ऐसा कुछ है कि हम अपनी जो है अपना ओवन साफ़ करेंगे, अपने सैंडविच मेकर, अपना काउंटर का जो रनर है वो चेंज करेंगे, जो हमारे ओवन का रनर है हम वो चेंज करेंगे, और हम थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे, चीज़ों को साफ़ सुथरा करेंगे, और उसके बाद हम दोबारा से चीज़ों को लगा देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कि लाइट वाले की जो है वो क्या कहते हैं, जाग जाए, लाइट वाले का शैतान जाग जाए और वो लाइट भेज दे, चली जाए लाइट, इससे पहले हम काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ जनाब देखें काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो रही है। ये मैंने अपना जो टोस्टर था उसको मैंने थैली में बंद करके रख दिया है। यहाँ पे भी चीज़ों पे काफ़ी डस्ट हो रही है। ये कासिम का जो है एक्वेरियम, मछलियाँ मर गई और हमने क्या किया, इसको साइड पे कर दिया, क्योंकि आपको पता है अभी मैं उस दिन 1500 रुपये की इसको मछलियाँ कासिम को दिला के लेकर आई हूँ और वो फिर मर गई। इसको भी साफ़ करेंगे, ये भी काफ़ी गंदा हो रहा है। ये अभी मुझे नज़ला हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो मैंने ये गोली खाई है। ठीक है ना। हालांकि इसके ऊपर रनर बिछा हुआ है लेकिन फिर भी डस्ट है, पता नहीं ये डस्ट आ रही कहाँ से, क्योंकि सर्दियाँ तो आई नहीं हैं अभी तक, सर्दियाँ अभी तक नहीं आई हैं कराची में। सर्दियाँ आ गई हैं, बाकी सर्दियों के सारे आइटम आ गए, गली में मूंगफली वाला भी आने लग गया। ठीक है ना। इसको अभी मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी कासिम साहब ने जो है ना अपने मामा से फरमाइश की है कि मामा प्लीज़, उनके जो मेरे जो भाई हैं कासिम के एक ही मामू हैं, तो अपने मामू साहब से उन्होंने फरमाइश की है कि भाई मुझे दोबारा से फ़िश जो है मंगा के दें और मैं इसको चलाऊँगा। तो हुआ कुछ यूँ कि एक्चुअली इसके अंदर जो है ना एक दो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मछलियाँ मर जाती हैं। तो मैंने कहा भाई इसको या तो आप जो है दूसरा ले दो, वो कह रहे थे मैं लेके दे देता हूँ, तो मैंने कहा या तो आप दूसरा ले दें या फिर जो है इसके जो कुछ चीज़ें इसकी मिसिंग हैं आप उनको करवा दें, एक्टिवेट करवा दें। तो देखें अब क्या होता है। सो गाइस, यहाँ जो है ना भाई हमने कर ली अपनी क्लीनिंग। ठीक है, ये कासिम के एक्वेरियम में मैंने क्या किया, कुछ लाइट्स लगा दी, क्यूट लग रही है ना। यहाँ मैंने एक कांच की प्लेट रख दी है, इसके अंदर अपने चार्जर्स और छोटा मोटा सामान रख लें। ये रही हमारी केटल, ये रहा हमारा सैंडविच मेकर, ये रहा हमारा टोस्टर। ये कासिम के स्नैक्स का एक है, इस अभी तो खाली है फ़िलहाल तो। ब्लू कलर का रनर बिछा दिया और उसके साथ मैचिंग का एक और रनर बिछा दिया मैंने, और इसके ऊपर भी मैंने एक ब्लू कलर का रनर बिछा दिया है। हल्का फुल्का काम किया और ख़त्म हो गया काम। ठीक है, अब ये हमारे खाने के बर्तन रखे हुए हैं, इनको हम किचन में ले जाएंगे। ये रहा हमारा रिमोट, इसको उठा के हम यहाँ रख देंगे। एक्चुअली मेरी एक बास्केट है जो वहाँ ऊपर रखी हुई है, तो उस बास्केट को मैंने वापस उतारना है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा था। बिकॉज़ अब डेली इस्तेमाल में आता है हमारा सैंडविच मेकर भी, टोस्टर भी। कभी कभी कासिम साहब टोस्ट की भी ब्रेड खाते हैं और कभी कभी कासिम साहब सैंडविच, और मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ।
सो इसलिए जो है इसको मैं जगह को चेंज नहीं कर सकती। केटल भी हमारी ज़रूरत की चीज़ है क्योंकि गैस आती नहीं है, तो हम चाय इसी में बनाते हैं। सम टाइम इसमें बिस्किट्स होते हैं कासिम के, कुछ काजू बादाम एंड वो क्या कहते हैं, क्या खाते हो कासिम आप, वो पापड़ी वगैरह और ये सारी चीज़ें। ये ऐसे दो हैं मेरे पास, एक किचन में रखा हुआ है और एक यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसलिए। और कासिम साहब की तबीयत ठीक नहीं है, कासिम साहब यहाँ लेटे हुए पता नहीं क्या देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। चलो बेड की भी हालत सुधारते हैं और बेडशीट को करते हैं चेंज, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ दिखाती हूँ। कल मैं बड़ी मुश्किल से क्या हुआ कि मार्केट गई थी और बहुत टाइम बाद जो है मैंने हमारे एरिया में ना बहुत अच्छा बाज़ार लगता है, मंगल बाज़ार। तो वहाँ से मैंने ये अपने लिए दो नहीं एक्चुअली ये 2 पीसेस है इसके, और मैं इसको एक बेडशीट बनाऊँगी। तो ये मैंने ले ली, अच्छी लग रही थी मुझे, इसका प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत टाइम बाद ली, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत नसीब करे, वो ही मुझे बहुत सारी चीज़ें दे दिया करती थी ला के, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी लेने की। तो इसलिए, क्योंकि आपको पता है ना, माएँ तो भाई बेटियों का ख्याल करती हैं, तो उनको पता था कि इसकी गुंजाइश के हिसाब से क्या करना है। तो अम्मी बहुत सपोर्ट करती थी, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे मेरी माँ को, और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। चलो अभी तो फ़िलहाल मैं इन लाइट्स को बंद कर रही हूँ, क्योंकि बिल भी आता है भाई, ये तो सिर्फ शो के लिए मैंने दिखाई थी, बिल कौन भरेगा। वो कहते ना बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, तो इसलिए इसको भाई बंद कर देते हैं। ये किया स्विच ऑफ शो मार ली बस हमने। और कल बारी आएगी इस वाले पोर्शन की, ये वाला पोर्शन तो मेरा कभी साफ़ रहता ही नहीं है, इसको कल साफ़ करूँगी, आज नहीं। आज बिल्कुल अब जो है ना, ये देखो ये मेरी शादी के फूल है। जब मैं शादी 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी ना, तब ये पॉट मुझे और ये फ्लावर्स मैं लेकर गई थी शादी में, तो ये आज तक मैंने संभाल के रखे हुए हैं। इसका मैं जो वाज है वो चेंज करती रहती हूँ, बट क्या होता है कि फ्लावर्स को चेंज नहीं करती हूँ मैं। माँ की दी हुई ना हर चीज़ से बेटी को प्यार होता है, जैसे कि ये ओवन मुझे अपनी जान से प्यारा है, ये इलेक्ट्रिक केटल मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। बहुत सारी क्या चीज़ें, मतलब जहेज़ का सारा ही सामान, हर चीज़, कोई एक चीज़ भी अगर मेरा एक कप भी टूट जाता है ना, या कोई नुकसान होता है, तो आप यकीन माने कि मैं इन लोगों को डांटती हूँ और गुस्सा करती हूँ। मैं कहती हूँ कि भाई ये मेरी अम्मी ने दी थी, ज़रा ख़याल से इत्मीनान से किसी भी चीज़ को अगर ख़राब करने की कोशिश करते हैं। चलो जी अब क्या करते हैं, मेरे पास कुछ लेट मी शो यू सम न्यू डिज़ाइंस, ब्यूटीफुल रोज़ पिंक डिज़ाइन है, बहुत प्यारा है। तो चलिए, कस्टमर लेकर गई थी मुझसे, लेकिन वो वापस कर गई, पता नहीं क्यों। तो उन्हें लग रहा था जनाब महंगा, तो मैंने कहा भाई महंगा है तो क्या करें, कपड़ा भी तो अच्छा है ना। ये देखो इतना खूबसूरत डिज़ाइन है डिज़ाइनर का, और इतना प्यारा कलर है, इतने सारे इसके साथ बंचेस हैं, ठीक है। दुपट्टा इतना प्यारा है इसका, तो दुपट्टा ही इतना प्यारा है, बट चलो उनको महंगा लग रहा था, वो मुझे वापस दे गई, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा चलो मैं क्या करती हूँ, हम इसका वीडियो शूट कर लेते हैं और अपने प्यारे प्यारे देखने वालों को दिखा देते हैं। इतना खूबसूरत इसका चिकनकारी का डिज़ाइन है, पूरा बॉर्डर बना हुआ है चिकनकारी का। बस अल्लाह से दुआ किया करें मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए। अच्छा लग रहा है ना। एंड ये देखो पूरा चिकनकारी का बॉर्डर है, इसके स्लीव्स पे भी काम है, ये इसका बैक है, और बैक के ऊपर भी ये बॉर्डर है बड़ा खूबसूरत सा। कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा है, बिक जाएगा इंशाल्लाह ताला, सेल हो ही जाएगा, ठीक है ना। ये इसका बॉर्डर था, स्लीव्स के बंच थे, और ये इसका स्लीव्स का बॉर्डर था, और ये इसकी शलवार।
अच्छा, आजकल बड़े इन है ये कमीज शलवार एक जैसे ना, तो बड़े खूबसूरत लगते हैं पहने हुए, स्मार्ट लुक आती है। किसी भी छोटे मोटे इवेंट में आप पहन लो, मिलाद में, कुरान खानी में, किसी भी अच्छी सी लेस लगाओ। लाइक देखो कितना खूबसूरत इसने बनाया हुआ है इसको, जो इनकी मॉडल है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक ये था और एक और भी था, दोनों कलर बहुत प्यारे थे और मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। एक ये था ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। ये देखो, अच्छा ये वाला भी बहुत प्यारा और इसका डिज़ाइन और कलर भी बहुत प्यारा है। अच्छा लग रहा है ना। ये है इसका दुपट्टा, मैंने आपको दिखाया, और इसके बैक पे भी ये देखो छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई, इतनी प्यारी, इतना प्यारा नफीस डिज़ाइन है और बिल्कुल इतना साफ़ सुथरा काम हुआ हुआ है। कलर इतना अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छा है और मुझे छींक आने वाली है ये देखो, ऑफिस में भी सर में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं बस छुट्टी करूं और घर चली जाऊं। बुखार हो रहा था, लेकिन ज़ाहिर है अब इतनी छुट्टियां मैं ऑलरेडी अम्मी के टाइम में कर चुकी हूं। चिकनगुनिया हो गया था अम्मी के इंतकाल के बाद, तब मैंने इतनी छुट्टियां की, तो ज़ाहिर है वो मेरे पैसे भी कट गए और इतना नुकसान भी हुआ। सबसे बड़ा नुकसान तो खैर मेरी ज़िंदगी का यही है कि मेरी माँ दुनिया से चली गई, मेरे दुआ करने वाले हाथ चले गए जो मुझे इतना सपोर्ट करती थी। ज़ाहिर है माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई किसी चीज़ का नुकसान इतना नहीं हो सकता जितना माँ के जाने का नुकसान होता है। वो चली गई तो और क्या नुकसान होगा। लेकिन यह है कि बहरहाल उन्होंने क्या किया जनाब, उनको ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया और उन्होंने मेरी छुट्टियाँ काट दी और मेरे पैसे कट गए। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा है। बस आप लोग मुझे अगर सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो, तो क्या ही बात है ना। आप लोग मुझे सपोर्ट कर लो तो मुझे कोई टेंशन ही ना हो। चलो खैर, अब कासिम साहब को देख लूँ, क्योंकि कासिम साहब की बिना तबीयत ज़रा निढाल हो रही है और ऐसे चुप चुप लेटे हुए हैं, तो मैं इनको भी ज़रा इनका भी दवाई दारू करूँ, क्योंकि इनको तो दवाई पिलाने में भी जो है ना बहुत टाइम लग जाता है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम कासिम साहब को पहले दवाई पिलाएंगे, चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे। अब मैं इस वीडियो को यहाँ करने लगी हूँ बंद, लेकिन उस बंद करने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें प्लीज़, क्योंकि मुझे इस चैनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। तो चलो जल्दी से सारे, जल्दी से फ़ौरन निकलो और मुझे फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही काम, क्योंकि अब हम जाएंगे किचन में, लाइट जा चुकी है, वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी लाइट के बगैर। सो अब हम क्या करेंगे, किचन में जाएंगे और अपना खाना स्टार्ट करेंगे। खाने में क्या बनाने वाले हैं पता नहीं, जाएंगे देखेंगे और खाना बनाना शुरू करेंगे। हाँ, बट कल है वीकेंड, सैटरडे संडे है, बच्चा घर में होगा और मैं भी घर में होंगी, तो कुछ अच्छा अच्छा बनाएंगे, अच्छा अच्छा ट्राई करेंगे और आप लोगों के साथ भी उसकी वीडियो शेयर करेंगे जो हम कल बनाएंगे, ठीक है ना। तो दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। ख़ास तौर पे आपने मेरी अम्मी को दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे और आप सब अपने माँ बाप के साए में रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने घरों में हमेशा खुशियाँ बखेरते रहें। अपने माँ बाप के साए में हंसें, बोलें, खेलें, कूदें और ज़िंदगी की हर खुशी अल्लाह ताला आप सबको अपने माँ बाप, बहन भाइयों, शौहर, बच्चों, बीवी के साथ देखना नसीब करे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।